इनके बारे में भी उन्होंने अपने जो अंतिम समय में लिखे हैं कि बहनों ने मेरा बहुत साथ दिया है। हमारे धरने पे कम संख्या थी, परंतु ये हमारे हौसला बढ़ाती रहती थी। और इन बहनों का भी जो संघर्ष है, आप सब लोगों ने इनका साथ देना है। उन्होंने काफी बातें लिखी हैं। तो मेरा आज इस धरने पर जितने समाज के, जितने संगठनों के, जितने साथी आए हैं, उन सब से अपील है कि हम इस संघर्ष को जितना तेज करेंगे, कि संघर्ष आसान नहीं है। सभी बातों का आपको पता है। कल हमने डीसी साहब के खिलाफ, कानूनगो के खिलाफ, बीआरओ के खिलाफ, शाम को थाना भिवानी में एप्लीकेशन भी दी, शिकायत भी दर्ज कराई कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिन्होंने बार बार सुनाई नहीं की और तंग किया। और इतनी बेशरम अधिकारी हैं कि वो बेचारे रोटी के लिए भी चंदा लेके अपना, कई बार तो उनके पास नहीं होता था तो भी आराम से एक प्रकार भी उसके साथी यहाँ संघर्ष कर रहे थे और सो रहे थे। और उनसे भी 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे डीआरओ का, क्योंकि रोज लेते हैं, इनको आदत है कमीशन लेने की। तहसीलदार को, डीआरओ प्रशासन में आपको पता है चल रहा है। तो इतने संघर्ष करने वाले, ईमानदारी की तरीके से लड़ने वाले पर वो रोज जो मिलते थे, जो अधिकारियों ने इनको गांव रोहनाथ में आश्वासन दिया था कि आप लोगों को न्याय देंगे, उस समय भी हमारे शहीद संतलाल जी के परिवार को एक नौकरी देने की और उसको आर्थिक मदद देने की घोषणा हुई थी, परंतु वो घोषणा भी आज तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन सिर्फ ये कह रहे हैं कि ठीक है और आगे बढ़ जाएगा, एक बार हाँ भर लेते हैं फिर मना कर देते हैं। उन बातों को लेकर के रात दिन कमेटी बहुत बारी 20 बारी मिली, फौजी साहब के गांव की कमेटी के लोग बार बार प्रशासन के पास आए हैं, परंतु बार बार आश्वासन ये कर देंगे, वो कर देंगे, किया कुछ नहीं है। और आगे परिणाम ये हुआ कि जो धरना चल रहा था वेद प्रकाश जी के नेतृत्व में, उन्होंने इनसे अपमान सहन करके, इतना अपमान सहन किया, अपमानित होकर के अपने जीवन को यहाँ इसी धरने के नीचे यानी कि फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। हमारी लड़ाई को इतना आगे लड़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए और तमाम संगठनों को लिख करके गए हैं, चाहे सीटू संगठन हो, हमारी बहनों का संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो, तमाम संगठनों के नाम लिखे गए हैं जो समाज और देश के लिए काम करते हैं, कि आप लोगों ने भी उनका साथ देना चाहिए। ये लोग समाज की लड़ाई लड़ते हैं, इन लोगों के आप लोगों साथ खड़े होकर तभी लड़ाई जीत पाएंगे। और मैं इतना अपमान सहन किया, उन्होंने, वेद प्रकाश जी ने लिखा कि मैंने इतना अपमान सहन किया है कि रात को भी नींद नहीं आती थी, सो नहीं पाता था, सोचता था क्या होगा। ये और लोग, हजारों लोग बैठे रहते रोज अपनी मांगों को लेकर के, क्या ये प्रशासन सुनाई करेगा, नहीं करेगा। जब हम बार बार जाते थे, अंदर भी नहीं बुलाते थे, और बुलाते थे तो तरह तरह के ताने करते थे, तुम्हारे को जमीन चाहिए, तुम्हारे को माल चाहिए, तुम्हारे को नोट चाहिए, तुम्हारे को पता नहीं क्या क्या चाहिए, जिनके अपमानित करके बाहर निकालते थे। तो फिर इतने बार बार अपमान सहन करने के बाद इतना आदमी का एक सब्र का भी एक समय सीमा होती है, सब्र करने की भी, तो समय सीमा भी उनकी खत्म होगी, सब्र का बाद भी उनका टूट गया। और उन्होंने आपके सामने ये इसी धरने पर आत्महत्या यानी कि अपने फांसी लगा ली और हमारे को छोड़ के चले गए। तो अब हम सबकी जिम्मेवारी है कि इस आंदोलन को बड़ी ईमानदारी से, और संगठन और आंदोलन आदमियों से लड़े जाते हैं। हमारे सीनियर नेता हैं, सीनियर संगठन के साथी हैं, मैंने तो इन सबके साथ हमारे कामरेड शेर सिंह जी, ओम प्रकाश जी और जितने संगठन बैठे हैं, सभी समाजों के जिनके साथ काम किया है, इनका बहुत ज्यादा अनुभव है। तो इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि आज अपनी मांगों को लेकर के वेद प्रकाश जी चले गए, संतलाल जी चले गए, यदि इसी प्रकार हमें अकेले अकेले रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो बारी अपनी सब की आनी है। तो इस लड़ाई में हम सब ने बड़ी ईमानदारी से, अपनी नैतिकता से, सबकी मांग है, गांव रोहनाथ की मांग है, हमारी बहनों की भी मांग है, हमारे साथी विकलांग बैठे उनकी भी मांग है। इस देश में, इस प्रदेश में अनेकों आंदोलन चल रहे हैं, अनेकों लड़ाइयां चल रही हैं, और हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। तो इसी प्रकार वेद प्रकाश की तरह उन्होंने भी इस प्रकार का कदम उठाना पड़ेगा। और सरकार के ऊपर कोई भी इस प्रकार की, आज तक भी, कल भी यहाँ अधिकारी बैठे थे, पुलिस वाले बैठे थे,
मेरे को कह रहे थे आत्महत्या कर ली, दे दो दाग, क्या हो गया, रोज मरे हैं। मैं बोला पीछे मांगेंगे, मैं बोला हम ही मांग लो 15 लाख इकट्ठे करके दे देंगे, कहता मर के दिखा दो। जब मरने में मजा आ रहा है तो तारे जो अफसर कहे नहीं मैं 15 लाख हम इकट्ठे करके दें, एक मर के दिखाओ। तो ये ऐसे अपमान और कर रहे हैं। हमारी सुनवाई करने के बाद तो करनी थी, इनकी ड्यूटी है, परंतु हमें बार बार अपमानित करते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी हमने जो दरखास्त दी है, तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि तुरंत हमें और भी संघर्ष करना पड़े, इनकी गिरफ्तारी करवानी है, इनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने अपमानित किया है। और जो रोज अपमान जनता का अपमान करते हैं, जनता की बात नहीं सुनते, इन तमाम शब्दों के साथ मेरे से कोई गलती हुई तो माफ करना। मैं आपका छोटा भाई, छोटा साथी और हमारे सीनियर बहुत सारे बैठे हैं संघर्षशील, तो जहाँ भी जितनी भी जरूरत होगी, जिस समय भी रात को दिन को हम लगातार जितना हो पाता है मदद करेंगे, तन मन धन से मदद करेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आंदोलन को बड़ी ईमानदारी से आगे ले जाना है और हमारे शहीद परिवारों को न्याय दिलाना है, हमारी बहनों को न्याय दिलाना है। जय संघर्ष, जय एकता, जय हमारे वेद प्रकाश जी, जय संतलाल जी, सबको राम राम, धन्यवाद। हम दोनों साथी तालमेल बिठा के इकट्ठे रहे हैं। दूसरी साल हो गई हमने काम करते करते गांव की डिमांड के बारे में, और लगभग 8 अगस्त से लेकर यहाँ सावरकर बहने बैठी है, इनके बीच में रहते, इनकी भी मांग उठाते, ये हमारी उठाते, क्यों बहनों, ठीक है ना? तो इन्हीं शब्दों को लेकर कुछ आशा वर्कर की भी बात की जाए। आशा वर्कर 8 अगस्त से धरने ये हड़ताल पर बैठी हुई है, इनकी भी कुछ प्रमुख डिमांड भाजपा जनता गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, छत्तीसगढ़ मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, साथी वेद प्रकाश कटारिया अमर है, साथी संतलाल अमर है, शहीद संतलाल अमर है, शहीद वेद प्रकाश अमर है। राम राम। शहीद वेद प्रकाश अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। काफी एडवोकेट साहब ने बहुत ही मान सम्मान के साथ इस धरने को अपना समर्थन देते हुए बहुत सी बातों पर बड़े सूझबूझ के साथ हमें अवगत कराया। इन शब्दों के साथ मैं एडवोकेट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगले वक्ता जी आशा वर्कर से अनीता जी आए और अपने विचार रखें। आगे अब जो ये मीटिंग हुई था ना, कमेटी की मीटिंग के अंदर जो पार्क में गए थे, इसमें जो फैसला हुआ है आखिर लगभग 1 घंटे बाद यानी 2:15 बजे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और उसकी जो वेद प्रकाश जी के हाथ की जो लिखाई है वो हम SHO साहब को बुला के उससे रिसीट भी लेंगे और मीडिया वाले भी हमारा सहयोग करें। तो साथी अगर वो लेने आए तो मीडिया सहयोग करे, उनको देंगे, लिखित में लेंगे आगे भाई ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमने प्राप्त कर लिए हैं। उसके बाद हम आगे कार्रवाई आगे देखेंगे। अगले वक्ता जी अनीता आशा जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। आज इस दुख की घड़ी में हम साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि हमारा एक साथी कम हो गया इस लड़ाई में और हमारी लड़ाई की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन हम इस मंच के माध्यम से उस DIO को और DC को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे एक एक साथी को धमका कर, डरा कर, खुरका कर मौत के घाट उतारने का ये काम कर रहे हैं, हम आगे से ये नहीं होने देंगे।
और हम अपने साथियों के आगे अगली पंक्ति में खड़े होकर प्रशासन से भिड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये साथी इतने जुझारू हैं जिन्होंने हमें अपने हक के लिए लड़ना सिखाया और हमसे धरना स्थल पर बातचीत करके और अपने रोहनाथ गांव के बारे में बताया। तो ये साथी कोई ऐसे ही नहीं होते। और भगत सिंह ने भी गलत नहीं कहा था कि दौड़े अंग्रेज चले जाएंगे, काले आ जाएंगे। तो ये जो भी सत्ता के नशे में चूर प्रशासन बैठा है, ये इस बात को भूल गया कि जब बड़ा सैलाब आएगा तो ये सब कुछ बहकर चला जाएगा। और अब बड़ा सैलाब आकर ही रहेगा, क्योंकि ऐसे एक एक साथी की शहादत नहीं होने देंगे। हम सभी ने मिलकर साथी की इस मौत को मौत न करके, और जो जिन्होंने हमारे साथी को इस मुकाम पर पहुंचाया कि उन्होंने आत्महत्या करनी पड़ी, तो हम इस मंच के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप डीआईओ को और डीसी को सस्पेंड करो। ये हमारी मांग है कि डीआईओ और डीसी ये इस पद पर रहने के काबिल नहीं है। ये हमारे समाज में सेवा के लिए लगाए गए थे और ये हमारे ही भाइयों को, साथियों को हमें ही धमकाने का काम करते हैं। हमारी ही मेहनत मजदूरी की इनकी तनख्वाह चलती है और हम ही पर ये लोग जमाते हैं। इसलिए हम सबको ये सोचना होगा और एक बड़े आंदोलन के रूप में अपना कारवा तैयार करना होगा। और साथी वेद प्रकाश को जो ये श्रद्धांजलि अर्पित है, इस श्रद्धांजलि के माध्यम से हम साथी की आवाज में नारे लगाना चाहते हैं। हमारी आशा वर्कर बहनें अपनी ऊंची आवाज में दोनों मुट्ठी बंद करके, जो साथी हमारे लिए लड़ता था उसकी आवाज ऊपर तक जानी चाहिए। परमात्मा को भी पता लगना चाहिए कि ये आशा वर्कर आज कितनी दुखी हैं अपने शहीद साथी के उसमें। साथी वेद प्रकाश अमर रहे, साथी वेद प्रकाश अमर रहे। वेद प्रकाश तुम्हारे सपनों को, वेद प्रकाश तुम्हारे सपनों को। धन्यवाद। लगता है धीरे से क्या कब ना उठा भाई। मैं तो सुबह 5 बजे मुझे जाग आई, बाथरूम करके उल्टा इस पे गद्दा बैठ गया, बीड़ी बाड़ी थी, तो 5:30 बज गए। माँ में साथी घूमने फिरने जा रहा होगा, आ जाएगा। मैं 5:30 बजे चाह रहा हूँ, मैं तो वहाँ से उठ के आ रहा, मुझे तो मेरा साथी खड़ा हुआ मिला। मैंने आवाज ला रहा, मैं बेदे बेदे बेदे, वो नहीं बोला। तो अकेला था मैं, अकेला। तो आपने पता है जब फर्स्ट टाइम में ऐसा हादसा देखता है ना, तो उसको बड़ी मुश्किल होती है। मैं मेरे सहयोगी साथी दिव्यांग साथी बैठे, उनके पास गया। मैं साथियों, मेरा साथी इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने आके 5-7 मिनट बाद आए, मेरा रजिस्टर जिस पर फोन नंबर लिखे थे गणमान्य व्यक्तियों के, लीडरान की, वो रजिस्टर उठा के मैं आया सबके पास। फिर मैंने फोन भी किया है, माँ सर जी ऐसे ऐसे बात, ऐसे ऐसे बात होगी। सारे 15-20 मिनट के अंदर सारे काम रोम प्रकाश जी और मास्टर सुखदर्शन जी, सुखदेव जी, मास्टर शेख जी को मैसेज कर दिया था। यानी लगभग 15-20 साथी आगे जुड़ते रहे, कारवा अपना आगे बढ़ता रहा। इसी कार्रवाई को मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अगले साथी ओम